हेलो हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आपको पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू में ही एपिथेलियल टिश्यू में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे सिंपल एपिथेलियम, जिसमें हम लोग सिंगल लेयर्ड सेल्स के बारे में और डिफरेंट सेल्स का शेप के बेसिस पे हम लोग सब देख चुके थे। किसी में आपका स्क्वाइमस होते हैं, किसी में कॉलमनर होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, सिलेटेड होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर हो जाते हैं। तो ग्लैंड के बारे में तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे पूरे, क्योंकि ग्लैंड्स ही एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ लेते हैं कि अब जो ये है कैसा है, मल्टी लेयर्ड सेल्स अरेंजमेंट है। कैसा है ये मल्टी लेयर्ड सेल्स अरेंजमेंट। अब ये कैसा ये अरेंजमेंट है, ये मल्टी लेयर्ड सेल्स अरेंजमेंट है। अब देखिए, अब मल्टी लेयर है तो कैसे करेंगे, तो मल्टी लेयर्ड ये सेल्स है। अब यहाँ पे ये सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपका रेस्ट है। ये क्या है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो रेस्ट है, अब ये सेल्स यानी कि आपको जैसे ये सेल्स है इस तरह से, ठीक है, ये सेल्स इसके है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कैसे कैसा रह रहा है, ये सेल्स एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये मल्टी लेयर बोलेंगे ना, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, ये मल्टी लेयर हो गया। अब इसमें जो मल्टी रहेंगे, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स। किसमें क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, 2 तरह का, ठीक है। पहला है, अभी 2 तरह के इसमें क्लासिफाइड अगर हो गए, तो पहला है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, फर्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। अब ये 2 तरह के हैं, आप देख रहे हैं, ये 2 तरह के आपके। अब हम एक एक करके देखेंगे, व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे एक सीडो स्ट्रैटिफाइड दिखे थे, आप लोग स्ट्रैटिफाइड में देख रहे थे। अभी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में हम लोग देखते हैं ये, ठीक है। इसमें लगता है पोजेस मेनी लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। पहला क्या है, पोजेस मेनी लेयर्स। देखिए मेनी लेयर्स है ना, पोजेस मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। ये सेल्स का मेनी लेयर्स रहेंगे इसमें, ठीक है। मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स में कौन सा रहेगा, एपिथेलियल सेल्स। कौन रहेगा, एपिथेलियल रहेगा। इसमें बहुत सारे लेयर के रहेंगे। इसमें डीपेस्ट लेयर जो रहेंगे, डीपेस्ट लेयर आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। कैसे रहेंगे, क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे। ये क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग होते हैं क्यूबॉइडल, डीपेस्ट लेयर क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे। ये आर ऑफ 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप्स में उसी तरह से सबके हम लोग जैसे जानेंगे। पहला तो 4 टाइप्स में कौन कौन से आ रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस, इसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस। दूसरा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। तीसरा जो है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, और फोर्थ जो है स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड। ये मल्टी लेयर्ड में सब है, सब ये किस में है, मल्टी लेयर्ड में। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपके स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस। पहला किस में देखते हैं हम लोग, पहला है स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस।
स्क्वाइमस। अब देखिए स्क्वाइमस, इसमें दो तरह के हैं, एक है, ये दो है, इसमें दो है। एक जो पढ़ना है केराटिनाइज्ड एंड दूसरा पहला है केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड, और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। दूसरा क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड। देखिए अब केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में दोनों हैं, तो केराटिन का एक लेयर होते हैं, इसमें बन जाते हैं स्क्वाइमस एपिथेलियम में। तो ये लिखिएगा, इसमें केराटिनाइज्ड वाला में आउटर फ्यू लेयर सेल्स, outer few layer cells are outer few layer cells are क्या करते हैं इसमें? outer few are replaced हो जाता है, replaced, इसमें replaced कर दिया जाता है, ठीक है, replaced with hard waterproof protein, with hard waterproof प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है कॉल्ड, इसलिए बोलते हैं केराटिन। क्या नाम होते हैं? केराटिन। ये केराटिन प्रोटीन से, इसीलिए इसको बोलते हैं केराटिनाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं डेड सेल्स, इसमें डेड सेल होते हैं, ये वाटर क्या उसके कारण से क्या केराटिन होते हैं, डेड सेल्स, इसमें डेड हो जाते हैं डेड सेल्स और कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? हॉर्नी लेयर। क्या बोलते हैं? हॉर्नी लेयर। देखिए जैसे हम लोग का ये तलवा होता है, तलवा में जो ये होते हैं, यहाँ पे सेल्स क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, हार्ड हो जाता है, पाम का भी, तो वहाँ पे जो होते हैं केराटिनाइज हो जाते हैं। तो डेड इसमें कहाँ रहता है? पाम एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये इसके कहाँ पे रहता है? एग्जाम्पल कहाँ है? पाम एपिडर्मिस ऑफ स्किन का एक लेयर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम जो लेयर होते हैं, उस लेयर पे क्या करते हैं? वहाँ पे सेल्स क्या आता है? केराटिनाइज हो जाते हैं, केराटिन का प्रोटीन का डिवो, जिसके कारण से सेल्स डेड हो जाते हैं, और डेड हो जाने से क्या करता है? वो हार्ड हो जाता है और वो हॉर्नी लेयर कहलाता है। नॉन केराटिनाइज लिखिएगा, केराटिनिन इज नॉट फाउंड। इसमें क्या होगा? केराटिनिन इज नॉट फाउंड। केराटिनिन इज नॉट फाउंड। केराटिन is not found. ये कहाँ होता है? फेरिंग सर्विस, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? फेरिंग सर्विक्स में रीजन में होता है। फेरिंग सर्विक्स, टंग, चिक, ये सब यहाँ पे टंग, चिक में ये सब रहते हैं। उसी तरह से आपके ये सब सेल्स आपके यहाँ पे होंगे। दूसरा जो है ये आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस को ज़्यादा बता, क्योंकि केराटिनिन और नॉन केराटिनिन को बताना था इसलिए, और सब वही है जहाँ पे कुबॉइडल, तो मल्टीलेयर कुबॉइडल आ जाएगा यहाँ पे। कैसा हो जाएगा? मल्टीलेयर कुबॉइडल हो जाएगा। ये क्या होता है? इनर सर्फेस ऑफ सैलिवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। ये इनर, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों को लिखा दिया। इसका एग्जाम्पल इनर लेयर ऑफ कहाँ पे? सैलिवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट। इनर सरफेस ऑफ सैलिवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। इससे स्ट्रेटिफाइड, इसमें भी क्या होता है? यानी कॉलमनर का मिनी लेयर हो रहा है, स्ट्रेटिफाइड हो जा रहा है बहुत सारे। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे? ठीक है। एपिग्लॉटिस, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एपिग्लॉटिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? एपिग्लॉटिस। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड बनेगा, सिलिया प्रेजेंट रहेगा, सिलिया, लैरिंक्स एंड यूट्रस। लैरिंक्स एंड
ल-